मुझे आप रेट थोड़ा सा बताएं। ये जो है ये है ना, ये कितने की है? ये आप मार्केट रेट में जाके चेक कर लें। ये मार्केट ये में है आपका- कितने की? यार ये 30 रुपए की है मार्केट रेट में। यार ये मुनासिब है बिल्कुल, ये 30 रुपए की है, और क्या चाहिए। 11 दिन हो गए, मेरी 13 से 1400 रुपए की टोटल सेल है। अब आप बताएं, मैं खुद खाऊंगा, अपने बच्चों को पालूंगा, क्या करूंगा? आप खुद बताएं यार। यार ये वाकई लम्हा फिक्री है। पहले यहाँ पे तहरीक इंसाफ के झंडे भी लगे हुए थे, अब वो उतार दिए आपने, वो सारे सेल हो गए, क्या सीन है? यार वो सेल नहीं है, वो हमने छुपा के रख दिया। क्या नाम है आपका? शायद भाई हमने आपको थोड़ा टाइम लेंगे, आपको डिस्टर्ब किए, उसके लिए माजरत। कोई मसला नहीं, ले ले। अच्छा, 14 अगस्त का सीज़न चल रहा है, तो मैंने सोचा कि 14 अगस्त पे वीडियो बनाई जाए। आप माशाल्लाह आपने स्टॉल लगाया हो यहाँ पे, जी। और आपने बहुत ही खूबसूरत आइटम रखे हुए हैं, आपने सामान रखा हुआ है बच्चों का, और साथ में आपने बैज रखे हुए हैं, ये तूतिया नगार रखे हुए, पीछे झंडे लगाए हैं आपने। जी। माशाल्लाह बड़ा बिजनेस कर रहे हैं आप। यार कैसा बिजनेस? ये आपको बिजनेस लग रहा है? नहीं बिजनेस, आप अब ये जो अगस्त से 14 अगस्त तक हम तो हमेशा देखते हैं स्टॉल भरे होते हैं, और जो आम रूटीन में मार्केट में बैच 10 रुपए का होता है, आप 50 का बेचते हो। यार आप 1 अगस्त की बात कर रहे हैं। 1 अगस्त से लेके कल 14 अगस्त है, आज 13 अगस्त है, तो 13 अगस्त से 1 अगस्त से 13 अगस्त तक मेरी 13 से 1400 रुपए की टोटल सेल है। अब आप खुद बताएं कि 13 दिन आप यहाँ स्टॉल लगा रहे हो, डेली आ रहे हो, क्या आप ये कह रहे हो कि सेल हो ही नहीं रहा? सेल हो ही नहीं रहा, कोई कुछ ले ही नहीं रहा यार। नहीं, लोग आते तो हैं, रुकते हैं, ये वो रुका है वो जाने लगे। अब लोग आते हैं, पूछ के चले जाते हैं, तो उनका क्या मतलब, महंगाई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, क्या मसला है? यार महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। अब आप खुद देखें 30-40 वाला, तो ये महंगाई है। अब खुद बताएं ये महंगाई। अच्छा, मुझे आप रेट थोड़ा सा बताएं। ये जो है ये है ना, ये कितने की है? ये आप मार्केट रेट में जाके चेक कर लें। ये मार्केट में है आपका- कितने की? यार ये 30 रुपए की है मार्केट रेट में। यार ये मुनासिब है बिल्कुल, ये 30 रुपए की है, और क्या चाहिए। लेकिन अगर ये 30 की है, आप मार्केट से लेंगे ना, तो आपको 100-150 में आप बड़े शौक से लेंगे। पीछे जो बड़ा झंडा है ये कितने का है? ये 300 रुपए का है। 300 का झंडा? जी 300 रुपए। और ये शर्ट? ये शर्ट 200 रुपए का। अब आप बताएं, ये अगर आप किसी ब्रांडेड दुकान में जाएंगे तो क्या आपको ये 200 रुपए की देंगे? अब मुझे खुद बताएं। ये बात ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं आप, क्या आप ये कह रहे हो कि मार्केट में ना डिमांड नहीं है, लोग नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? लोगों का यार मतलब लोगों का शौक उतर गया है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन पहले जैसा इधर हाल नहीं रहा। क्योंकि पहले इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी तो वजह का मुझे नहीं पता, लेकिन लोग आते हैं, पूछ के चले जाते हैं। पहले लोगों में शौक था, हम स्टॉल लगाते थे, दिन एक चीज़ लेके आते तो दूसरे दिन वो ख़त्म हो जाते थे। अब ये पिछले साल का माल पड़ा है, अब आप खुद देखें, इतना माल बचा पड़ा है, कोई ले ही नहीं रहा। आता है, पूछ के चले जाते हैं। 30 रुपए 40 रुपए की चीज़ होती है, पूछ के चले जाते, ले ही नहीं रहे। नहीं, पिछले साल से रेट इस बार आपने बढ़ाया होगा? कोई भी नहीं बढ़ाया, उससे भी कम किया। हालांकि जो हमारे पास माल पड़ा था, हम पिछले रेट पे ही बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी कस्टमर नहीं है? उसके बावजूद भी कस्टमर नहीं है। अच्छा, मैंने 1-2 स्टॉल और से भी पूछा है, वो भी ये कह रहे थे कि लोगों का रुझान ख़त्म हो गया है। लोग पहले झंडे लगाते थे, अब पीछे अगर कैमरामैन दिखाए गाड़ियाँ गुजर रही हैं, किसी एक गाड़ी के ऊपर झंडा नज़र नहीं आ रहा, कोई बंदा ऐसा गुजरे जिसने कोई बैज लगाया वो नज़र नहीं आता। बाइक के ऊपर जो झंडियाँ लगी होती थी वो एक आधी तो आ जाती है, बच्चे शौक से लगा लेते हैं। लेकिन आज 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त है, हम शुरू से बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर, बाइक्स के ऊपर, लोगों के घरों के ऊपर झंडे लगे होते थे। तो वो जोश, वो जज्बा, वो इस बार नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, मतलब लोगों में ये शौक ही ख़त्म हो गया कि 14 अगस्त या आज़ादी का दिन मनाते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं मनाते, कोई भी नहीं मना। अब आपको मैंने रेट बताया है 30, 40, 50, इसी में सब कुछ पड़ा है। लोग वैसे तो लगा देते हैं, हज़ारों रुपए लगा देते हैं, लेकिन वतन के लिए ये 30-40 रुपए। आप शादीशुदा हो? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो आप कह रहे हो कि आपका 13 दिन हो गए हैं, और आपका 13 दिन हो गए, मेरी 13 से 1400 रुपए की टोटल सेल है। अब आप बताएं, मैं खुद खाऊंगा, अपने बच्चों को पालूंगा, क्या करूंगा? आप खुद बताएं यार। यार ये वाकई लम्हा फिक्री है, इनका कारोबार है, ये काम यही कर रहे हैं। उसके बावजूद जब इतनी कम सेल होगी तो इनका कैसे गुजारा होगा? अब क्या प्लान है आगे का आपका? यार अब आगे का क्या अब ये 13 अगस्त है, कल 14 है, तो आज रात जो बिकना है वही बिकेगा। उसके बाद फिर सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। बस ये घर रह के फिर आप दिल छोटा ना करें। नहीं यार, दिल छोटे की बात नहीं है। अब ये सिखा रहे हो? यार ये मुझे काफ़ी अरसा हो गया, 7-8 साल से मैं काम कर रहा हूँ। पहले लोग आते, मैं सामान लेके आता था, मेरा सामान ख़त्म हो जाता, मुझे और मंगवाना पड़ता। ये पिछले साल का स्टॉल मैंने लगाया, मैंने कहा ये स्टॉल बिकेगा, मैं दूसरा स्टॉल ले आऊँगा। ये स्टॉल भी बिकने पे नहीं आ रहा। अब आप बताएं, 30, 40, 50 रुपए के टोटल चीज़ बेच रहे हैं, फिर भी लोग मुतमईन नहीं है कि यार हमें इससे सस्ती
सस्ती, इससे सस्ती कैसे हम दें? आप अच्छा, बताएं। मैं आपको जानता हूँ क्योंकि मेरा घर ही पास है। तो पहले यहाँ पे तहरीक इंसाफ के झंडे भी लगे हुए थे, अब वो उतार दिए आपने, वो सारे सेल हो गए, क्या सीन है? यार वो सेल नहीं है, वो हमने छुपा के रख दिए, जब्त कर दिए, ज़ाया कर दिए, ऐसे समझो हमारे ज़ाही के हैं, क्योंकि नहीं, हमें वो कितने पीछे का माल होगा? यार वो काफ़ी महंगा माल था, मतलब मंगवाया था 40-50 वो हज़ार। 40-50 से भी शायद ऊपर मेरा काफ़ी सारा सामान आया था, तो वो सारा वेस्ट कर दिए? सारा वेस्ट कर दिया। हमें मना किया गया कि वो नहीं बेचने। नहीं, जब पार्टी बैन तो नहीं है ना, जब बैन हो जाएगी फिर तो आप किसी को अगर झंडा बेचेंगे तो फिर तो बुरी बात है। अभी वो बैन तो नहीं हुई, तो यार आपको पुलिस क्यों तंग लेकिन करती है? हमें मना किया गया है कि अगर आपका झंडा दिखा तो हम आपका स्टॉल वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दें। वो हमने जब्त कर दिए, वो हमने जुर्माने करते हैं, जुर्माने पुलिस करते वाले हैं। तंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें नाजरीन, लोगों का शौक़ ख़त्म हो रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लोगों में, अब मैं से क्या कहूँ, शऊर कहूँ या लोगों को कहूँ, लोग ये समझते हैं कि वो आज़ाद ही नहीं है, वो 14 अगस्त को इस बार सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे। पर ऐसी एक वीडियो हमने वाघा बॉर्डर की देखी थी, उसमें भी लोग बहुत कम थे। तो इस वक्त स्टैब्लिशमेंट और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि लोग इतने क्यों मायूस हैं और लोग मुल्क से मोहब्बत क्यों ख़त्म हो रही है, वतन से मोहब्बत क्यों ख़त्म हो रही है, और इन जैसे नौजवान जो अपनी रोज़गार ढूंढ रहे हैं उनका भी कारोबार ख़राब हो रहा है, इसको सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।